हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज आपके सामने पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 एनसीईआरटी नोट सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं विशेष सूची लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत जो भी चैप्टर है वो बारी बारी से आपको कराया जा रहा है। तो आपको 7 चैप्टर तक करा दिया गया है। आपको आज हम बात करते हैं 8 चैप्टर में क्या है 8 चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए हम ले चलते हैं 8 चैप्टर में क्या है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 8 चैप्टर में क्या है। 8 चैप्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं मच्छरों की दावत ना। 8 चैप्टर में आप देखेंगे मच्छरों की दावत जो 17 से 19 पेज में दिया गया है। आपको इधर पेज नंबर बताता है और यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद 9 चैप्टर में आपको मिलेगा डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसके बाद आपको 10 चैप्टर में मिलेगा बोलती इमारतें। इसके बाद 11 चैप्टर में मिलेगा सुनीता अंतरिक्ष में। इसके बाद 12, इसके बाद 13, इस तरह से बारी बारी से आपको मिलते जाएगा। तो चलिए हम आज 12 तक बात करते हैं ना। आपको 8 में मच्छरों की दावत, 9 में डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसके बाद 10 में बोलती इमारतें। इसके बाद 11 में सुनीता अंतरिक्ष में। इसके बाद 12 खत्म हो जाए तो ना। इस तरह से आपको देख सकते हैं। आपको इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत आपको सभी से रूबरू होंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं तो चलिए हम बात करते हैं। आप लोग को लेके चलते हैं, बता देते हैं पेज नंबर 8 चैप्टर का पेज मच्छरों की दावत जो 17 से 19 पेज में है। और 9वां चैप्टर में जो दिया गया है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो जो 19 से 21 पेज में है। और 10वां चैप्टर जो बोलती इमारतें जो 21 से 23 पेज में है। 11 सुनीता अंतरिक्ष में जो 24 पेज में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको 12 चैप्टर खत्म हो जाए तो 25 से 26 पेज में दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, प्रश्न पर लेकर चलते हैं बिना समय गवाते हुए और बात करते हैं क्या है। चलिए पार्ट 8 में देख सकते हैं मच्छरों की दावत। इस पार्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उससे हम सभी प्रश्नों से रूबरू होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न में बात करते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 1 में आयरन किससे मिलता है। देखिए ये VBI क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग याद करेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो ये आपको मिला होगा क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयरन किससे मिलता है तो उत्तर हो जाएगा गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से आयरन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में क्या है। मलेरिया का मच्छर क्या है। मलेरिया का मच्छर। दूसरा हो जाएगा एनाफ्लीजा। एनाफ्लीजा मदा मच्छर यानी भूरे रंग का होता है ना। मलेरिया का जो मच्छर होता है उसका रंग पहचानना है कि किस प्रकार के होता है। दूसरा क्वेश्चन से कहता है मलेरिया का मच्छर कैसा होता है तो एनाफ्लीजा मदा मच्छर जो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। अब तीसरा प्रश्न में देखेंगे क्या है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है तो तीसरा प्रश्न कहता है मलेरिया का कारण क्या है तो उत्तर हो जाएगा प्लेज अस्मोडियम। क्या है, प्लेज अस्मोडियम मलेरिया का कारण है उत्तर में। अगला देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न के अंतर्गत चौथा प्रश्न है मलेरिया की दवाई किससे बनती है ना। मलेरिया की दवाई किससे बनती है उत्तर हो जाएगा सिनकोन पेड़ की छाल से बनता है। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया की दवाई किससे बनती है तो उत्तर हो जाएगा सिनकोना पेड़ की छाल से। अगला प्रश्न पर चलेंगे 5 नंबर पे क्या है। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है मलेरिया को कैसे पता लगाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा रक्त जांच से। जब हम रक्त जांच करते हैं तो आपको पता लगाया जाता है। मलेरिया को कैसे पता लगाया जाता है, रक्त जांच से। इसके बाद चलेंगे 6 प्रश्न पे। मलेरिया की पहचान कैसे करते हैं। मलेरिया की पहचान कैसे करते हैं तो मलेरिया की पहचान यही है, तेज बुखार के साथ बार बार ठंड लगकर बुखार आना ना। मलेरिया की पहचान हम लोग कैसे करते हैं तो तेज बुखार के साथ जब बार बार ठंड लगकर बुखार आता है। तेज बुखार के साथ यानी बार बार ठंड लगकर बुखार आता है। जैसे जड़ैया नहीं कहते हैं
कि जड़ैया दे करके बुखार आ रहा है, तो इसी तरह से तेज बुखार के साथ बार बार ठंड लगकर बुखार आना मलेरिया की पहचान है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? तो उत्तर हो जाएगा डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फाइलेरिया होता है। ये मच्छरों के काटने से बीमारियां होती है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा गया है, उससे रिलेटेड जो NCERT का जो बुक होता है उसका एक आपको निचोड़ दिया जा रहा है, जिसको कहते हैं जूस की तरह आपको निचोड़ करके एक दिया जा रहा है, जिसको एकदम बिल्कुल जूस, जिसको मलाई कहते हैं, मलाई हम आप लोग को देने का काम कर रहे हैं। केवल आपको खाना है और अच्छे से जा करके परीक्षा में उसको करके चले आना है। तो चलिए आप लोग देखेंगे इसको। प्रश्न संख्या 7 में मच्छरों के काटने से बीमारी कौन सी बीमारियां होती है? तो उत्तर हो जाएगा डेंगू, चिकनगुनिया, जो फाइलेरिया भी होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया तीनों होते हैं बीमारी मच्छरों की काटने से। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो उत्तर हो जाएगा बरसात के मौसम में। अब बताइए कि बरसात के मौसम में क्यों फैलता है? आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर कि बरसात के मौसम में मलेरिया क्यों फैलता है, बताएंगे। क्योंकि मलेरिया बरसात में इस कारण से फैलते हैं क्योंकि आसपास में बहुत सा जो है से घास उग जाते हैं और खरपतवार उग जाते हैं, ताकि वहाँ पे बहुत संख्या में मच्छर वहाँ पे रहने लगते हैं, या पानी जहीं तहीं जमा हो जाता है, उसमें क्या करते हैं मच्छर जो है से जन्म लेते हैं, अंडे उसी में देने का काम करते हैं। इस वजह से तो हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, जो पानी जमा होता है उसमें मिट्टी तेल डालने का काम करते हैं, और घर में सोने से पहले मच्छरदानी लगाते हैं, इसके बाद सोते हैं। तो ये सब बचने का आपका उपाय है। तो कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो उत्तर हो जाएगा बरसात के मौसम में। अगला आपको चैप्टर में ले चलते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ और प्रश्न है, 1 मिनट, इसी के प्रश्न आपको कुछ और हैं, बताते हैं। पेज नंबर आपको ले चलते हैं 18 में। क्या है? पेज नंबर 18 बात करते हैं उसमें। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? मच्छरों से बचने का उपाय। यहाँ पे देखिए प्रश्न बन ही चुका, मैंने पहले भी बताया। मच्छरों से बचने का उपाय क्या है? तो DDT का छिड़काव करना। क्या है? DDT का छिड़काव करना, आसपास में पानी का जमाव नहीं होने देना, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना। ये सब आपको क्या है, मच्छरों से बचने का उपाय है। DDT का छिड़काव करना, आसपास के पानी का जमाव नहीं होने देना, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना। अगर जमाव हो भी गया है तो उसमें मिट्टी का जो तेल, जो किरोसिन तेल होता है, उसको हम उसमें डालते हैं, तो मच्छर जो होते हैं उसमें मर जाते हैं, जो एक तरह से परत हो जाते हैं। जब तेल डालते हैं पानी में तो एक परत की तौर पे छा जाता है ऊपर से, इस कारण से मच्छर वहाँ पे जन्म नहीं लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है? मच्छर के पेट में किसने झांका? तो उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। ये भी VVI क्वेश्चन है आपको। मच्छर के पेट में किसने झांका? तो रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न 11 में देखते हैं। 11 क्या प्रश्न बनता है? अनीमिया से होने वाले परेशानी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों को कमज़ोर होना। अनीमिया से होने वाली परेशानी क्या है? बच्चों को कमज़ोर होना, मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी कमजोरी, ये सब जो है एनीमिया होने की परेशानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में अनीमिया होने के कारण क्या है? तो अनीमिया होने के कारण खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी। खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी ना, क्या है कि ज़्यादातर जो होते हैं गर्भावस्था में जो होती हैं उनको लिए ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती हैं, यानी खून की कमी ज़्यादा होता है, उनको आयरन की ज़रूरत होता है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जो आयरन रहित जो होते हैं उसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इस तब जा कर के आयरन की कमी को दूर किया जाता है। तो आगे देखेंगे अनीमिया होने के कारण क्या है? खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? तो उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर 2007 को। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? तो 17 नवंबर 2007 को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नोट में क्या लिखा हुआ है?
उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस सब से सावधानी हम कैसे बचेंगे, तो इसका देखेंगे पहला पॉइंट में क्या है, कैसे बचेंगे हम लोग। भाई बचना ज़रूरी है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बड़ा खतरनाक चीज़ है ये सब। तो आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरा में है, दूसरा पॉइंट में है, पानी के बर्तन को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं, सुखाने का काम करें। आसपास पानी इकट्ठा न होने देना, पानी के बर्तन को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। इसके बाद अगला है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके बाद फिर अगला पॉइंट में है, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ये हमने पहले ही बता चुके और आपको सामने भी देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, मक्खियों से कौन से बीमारी होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पेट की बीमारी। मक्खियों से कौन से बीमारी होते हैं, तो पेट की बीमारी होते हैं। अब मक्खी से पेट की बीमारी कैसे होता है, अब जैसे क्या होता है कि मक्खी जो होता है हर जगह बैठने का काम करते हैं ना, कहीं दूषित जगह पर बैठ के चले आते हैं और जो किचन में रखा हुआ आता है खाने की सामग्री उस पर भी जा कर के बैठ जाते हैं। इसलिए हम लोग को भोजन को जो है सब ढक करके रखना चाहिए, सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। तो इस वजह से बीमारी नहीं होंगे, जब ढक करके रखेंगे, अच्छी तरह से सुरक्षित साफ सुथरा जगह रखेंगे तो आपको ये सब नहीं होंगे पेट की बीमारी। तो ये किसके कारण होता है, मक्खियों से कौन सी बीमारी होते हैं, तो पेट की बीमारी होते हैं। अगला बात करते हैं, क्वेश्चंस पे लेकर के चलते हैं। पेज नंबर 19 पे क्या है, 18 पेज नंबर आपको समाप्त होता है। अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस में, मलेरिया परजीवी खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो दिसंबर 1902 में मिला। मलेरिया परजीवी खोजकर्ता रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो दिसंबर 1902 में मिला। अगला देखेंगे टॉपिक क्या है, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं। काई पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं क्या, जैसे आप देखे होंगे नल या कल के स्थान पे क्या होते हैं, जो फिसलने का पैर जो फिसल जाता है, फिसलने का डर होता है, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं। उसमें जो काई पानी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे उसमें पौधे होते हैं, उग जाते हैं, जो पानी के नमी के कारण ऐसे उग जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, मलेरिया परजीवी का रंग कैसा होता है, तो मलेरिया परजीवी का रंग भूरा होता है और पंख छींटेदार होता है और पेट कुछ काला काला सा रहता है ना। मलेरिया परजीवी का रंग कैसा होता है, भूरा, पंख छींटेदार और पेट कुछ काला काला सा दिखाई देता है उन लोग को। चलिए अगला पार्ट में लेके चलते हैं। पार्ट नंबर 9 में क्या कहता है, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। क्या है, पार्ट 9 में डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आप लोग के सामने। देखेंगे पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत क्या बनता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला पर्वतरोही कौन है, तो उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला अगर पूछे तो बछेंद्री पाल बताना है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल, और विश्व की 5वीं महिला पर्वतरोही कौन है, तो बछेंद्री पाल को ही बताना है। चलिए अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में क्या बनता है, प्रश्न संख्या 3 में बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया, तो उत्तर हो जाएगा 1984 में। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया, तो 1984 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में क्या बनता है, चलिए बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतह की, तो उत्तर हो जाएगा 23 मई 1984 को 1:07 में ना, 1:07 पर क्या की, वो अपने एवरेस्ट पर फतह की ना। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतह की, 23 मई 1984 को 1:07 पर, कब, दिन में की थी ना, दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, बछेंद्री पाल ने 12 वर्ष की आयु में
कितनी ऊंचाई पर चढ़ी? तो उत्तर हो जाएगा 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल ने 12 वर्ष की आयु में न कितनी ऊंचाई पर चढ़ी थी? तो उत्तर हो जाएगा 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने का काम की थी। अगला प्रश्न में देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, 20 पेज नंबर में चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे क्या है, बछेंद्री पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 24 मई 1954 में नकुरी गांव उत्तर काशी उत्तराखंड में हुआ। कहाँ? बछेंद्री पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 24 मई 1954 में नकुरी गांव उत्तर काशी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 8900 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 में, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सगरमाथा के नाम से। ये भी आपको क्वेश्चंस VVI है, ये भी पूछा गया है, आप लोग इसको याद करेंगे, ये सब VVI क्वेश्चंस हैं। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? तो सगरमाथा के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में क्या बनता है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कितनी देर तक रही थी? तो उत्तर हो जाएगा 43 मिनट तक रही थी, यानी 43 मिनट तक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 में क्या है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर क्या क्या की? तो उत्तर हो जाएगा माथा टेका, तिरंगा गाड़ा, फोटो खींची, ये सब करने का काम की थी ना। 10 में, प्रश्न 10 में क्या है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर क्या क्या की? तो माथा टेका, तिरंगा गाड़ा, फोटो खींची ना। इस तरह से आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बनता है देखते हैं। आगे है कुछ लीडर के गुण ना, लीडर के गुण हैं, लीडर के क्या क्या गुण होते हैं? तो चलिए पहला पॉइंट में देखते हैं क्या है, दूसरों को सामान उठाने में मदद करना, ये लीडर का गुण है। अगला है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जैसे क्या है, लीडर क्या है, आगे आगे ग्रुप के नहीं चलता है, वो पीछे पीछे चलता है ना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। अगला है पॉइंट में, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। इसीलिए क्या है, लीडर जो है पीछे पीछे चलता है ग्रुप के, ताकि जो किसी तरह से किसी को समस्या हो तो समस्या को समाधान कर सके, इस वजह से वो पीछे पीछे चलता है ग्रुप के। तो इसमें कह रहा है जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। अगला है बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट में सबको खाने पीने का इंतजाम देखना, ये लीडर का गुण है। फिर एक बार हम इस पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि ये भी VVI क्वेश्चंस है, ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे, पढ़े होंगे। अगर CTET के हकीकत में आप तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता चल जा रहा होगा कि ये पूछा हुआ है कि नहीं है क्वेश्चंस। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको हम फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। दूसरे को, लीडर के गुण क्या है, दूसरे को सामान उठाने में मदद करना। फिर है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। फिर जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। फिर बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। फिर सबको खाने पीने का इंतजाम देखना। इसके बाद नोट में है, यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। यह कहानी किससे पूछेगा कि लीडर के गुण जो है से कहाँ से लिया गया है? तो यह कहानी जो है, यह कहानी लीडर का गुण कहानी किससे लिया गया है? तो यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है ना। यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। अगला पेज में चलते हैं, क्या है, आपको 20 नंबर पेज समाप्त होता है। प्रश्न 11 में देखेंगे क्या है, संगीता अरोरा कौन है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक। पूछेगा कि संगीता अरोरा कौन है? तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 में, बछेंद्री पाल की उम्र कितना है? तो 66 वर्ष। बछेंद्री पाल की उम्र कितना है? 66 वर्ष। अभी क्या करती हैं? तो उत्तर हो जाएगा इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है। अभी अगर पूछा जाए अभी कहाँ बछेंद्री पाल हैं, तो इस्पात कंपनी जो टाटा स्टील में कार्यरत है, अभी उनका एज कितना है? 66 वर्ष का एज हो गया उनका। और अभी क्या करती हैं? तो इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्ट 10 में चलते हैं हम लोग। पार्ट 10 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। बोलती इमारतें, पार्ट 10 कहता है बोलती इमारतें। इस
पाठ के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम सभी प्रश्नों से आप लोग के सामने रूबरू होंगे, देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या बनता है। तो चलिए पहला प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में गोलकुंडा कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर हम देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 2 में गोलकुंडा किले के खुदाई के दौरान क्या मिली थी, तो उत्तर हो जाएगा बर्तन, औजार, जेवर, हथियार, ये सब मिला था। गोलकुंडा किले की जब खुदाई हुआ था तो बर्तन, औजार, जेवर, हथियार ये सब आदि मिले थे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में क्या है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे फतेह दरवाजे पर खड़े होकर बोले तो कहाँ सुनाई देती है ना। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर बोले तो कहाँ सुनाई देती है, तो उत्तर हो जाएगा राजा के किला में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या है। सुल्तान अब्दुल हसन को कौन से नृत्य पसंद है। सुल्तान हसन को कौन से नृत्य पसंद है, तो उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी और गाना बजाना। कुचिपुड़ी और गाना बजाना ना। सुल्तान अब्दुल हसन को कौन से नृत्य पसंद है, तो कुचिपुड़ी और गाना बजाना पसंद है। तो प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे क्या है। गोलकुंडा के किला किसकी बनी है ना। गोलकुंडा की किला किसकी बनी है, तो उत्तर हो जाएगा कांसे की। किसकी बनी है, कांसे की बनी है गोलकुंडा किला। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 6 में गोलकुंडा किला किसकी बनी है, तो कांसे की। अगला प्रश्न देखें प्रश्न संख्या 6 में कांसे के चीज़ें को हजारों साल पहले कौन बनाया करते थे, तो आदिवासी लोग बनाया करते थे। कांसे के चीज़ों को हजारों साल पहले कौन बनाया करते थे, तो आदिवासी लोग बनाया करते थे। अगला आपको पेज नंबर में ले चलते हैं 22 पेज नंबर में। प्रश्न संख्या 7 में क्या देखते हैं, बात करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 तोप का इस्तेमाल किसने किया था। तोप का इस्तेमाल किसने किया था, उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या है। गोलकुंडा किले के बाहर किसकी फौज 8 महीनों तक बाहर बैठी रही थी, तो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब की। गोलकुंडा किले के बाहर किसकी फौज 8 महीने तक बाहर बैठी रही थी, तो क्या हो जाएगा उत्तर, औरंगजेब की फौज जो है से 8 महीने तक गोलकुंडा किले के बाहर बैठी रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में गोलकुंडा किले के बाहरी दीवार में कितनी बुर्ज हैं, तो उत्तर हो जाएगा 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा किले के बाहरी दीवार में कितनी बुर्ज हैं, तो 87 बुर्ज हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे गोलकुंडा में मिट्टी का किला कब बना था, तो उत्तर हो जाएगा 1200 में। कितना बना था, 1200 में। गोलकुंडा में मिट्टी का किला कब बना था, तो 1200 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 11 कुतुबशाही सुल्तानों का शासनकाल रहा 1518 से 1687 तक ना। कुतुबशाही सुल्तान जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1518 से 1687 तक। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 12 में अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो ना। गोलकुंडा किले के अंतर्गत है। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में होगा। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में होगा, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे 13 में अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है ना, अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में होगा ना। बोडली दरवाजे किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज उत्तर दिशा में होगा, और अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा हो तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। ये आपका 22
पेज खत्म होता है, आपको 23 पेज में लेके चलते हैं। चलिए 14 प्रश्न में देखेंगे क्या है। प्रश्न संख्या 14, वाला हिसार क्या है। वाला हिसार से तुम किस दिशा में चलेगा कि मोती महल पहुंच जाओ, यानी पूरब दिशा में। वाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ, यानी पूरब दिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में क्या है। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं ना। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा 9 दरवाजे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 में, गोलकुंडा किले में कितने महल हैं, तो उत्तर हो जाएगा 3 महल हैं। कितने? 3 महल हैं। गोलकुंडा किले में कितने महल हैं? 3 महल हैं। अगला प्रश्न चलेंगे 17 पे, पानी के लिए क्या दिख रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा 5 बावड़ी और 3 हौज। पानी के लिए क्या दिख रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा 5 बावड़ी और 3 हौज दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है, तो उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। मकई दरवाजे से फतेह दरवाजे कितनी दूर है, तो 100 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर में क्या है। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखती है। नक्शे पर 1 सेंटीमीटर, जब नक्शा पर देखें तो 1 सेंटीमीटर, और यही जमीन पर देखें तो 110 मीटर की दूरी दिखती है। अब बताओ नक्शे में फतेह दरवाजे से वाला हिसार कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है और जमीन पर यह दूरी कितना मीटर होगी। तो आप लोग देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर, नक्शे में फतेह दरवाजे से वाला हिसार 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जमीन पर यह दूरी 880 मीटर होगी। नक्शे में फतेह दरवाजे से वाला हिसार 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जमीन पर यह दूरी 880 मीटर होगी। तो चलिए आपका 23 पेज नंबर समाप्त होता है, आपको 24 पेज नंबर में हम लेके चलते हैं। चलिए पार्ट 11 के अंतर्गत क्या क्या है आपको। चलिए पार्ट 11, सुनीता अंतरिक्ष में क्या है। सुनीता अंतरिक्ष में, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, हम सभी प्रश्नों से आपको बारी बारी से रूबरू करवाएंगे और बात करेंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। जो आपका परफेक्ट क्वेश्चंस, एक बार आपको लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। तो चलिए पहला प्रश्न पे हम चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब रखा, तो उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 में रखा था। एकदम VVI क्वेश्चंस है ना, एकदम VVI क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आप लोग याद करेंगे ना। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 1969 में रखे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या बनता है। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती है ना। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती है, उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती है, तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। आपको गुरुत्वाकर्षण से भी इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में, सुनीता विलियम्स कौन थी, तो उत्तर हो जाएगा हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स कौन थी, तो हेलीकॉप्टर पायलट थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में। 4 क्या कहता है, सुनीता क्या बनना चाहती थी, तो उत्तर हो जाएगा गोताखोर। सुनीता क्या बनना चाहती थी, तो गोताखोर बनना चाहती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन थी।
अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स, जो 6 महीने से ज़्यादा तक रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में क्या है? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई ना? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? उत्तर हो जाएगा 360 किलोमीटर। कितना है? 360 किलोमीटर। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? तो 360 किलोमीटर। अगला कुछ पॉइंट है, आप लोग देखेंगे। चांद से जुड़े त्योहार क्या क्या होते हैं? करवा चौथ ना, यहाँ करवा चौथ होगा। क्या होगा? करवा चौथ, फिर ईद होगा, पूर्णिमा होगा ना। पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार चांद से जुड़े होते हैं ना। चांद से जुड़े त्योहार कौन होगा? करवा चौथ, ईद होगा, पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार जो चांद से जुड़े हैं। चलिए 24 पेज आपको ख़त्म होता है। अब आपको अगला पेज में लेके चलते हैं। चलिए आज का इतना ही, ठीक है। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग का, क्योंकि आप यहीं तक आज करेंगे, क्योंकि 11 पार्ट तक हम बताए थे कि 11 पार्ट तक करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज का इतना ही। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।